हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है, मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है और मैं यहाँ जल्दी से आज खाना बना रही हूँ। दुर्गा पूजा जब से बीता है तब से मैं दुकान भी नहीं जा पाई हूँ, तो मैं एक तरफ यहाँ आलू बैंगन का सब्ज़ी और मैंने दूसरी तरफ चना दाल का तड़का बनाऊँगी। इसीलिए मैं यहाँ पे जो मसाला है वो मसाला और टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रहे हैं। सासू माँ के लिए ये बन रहा है और बच्चों के लिए क्या है कि बच्चे नहीं खाते हैं आलू बैंगन का सब्ज़ी और माँ नहीं खाते हैं। बैंगन से बहुत तरह का बीमारी होता है, इसीलिए तो फाइनली यहाँ बच्चों के लिए ये तड़का और माँ के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए आलू बैंगन का सब्ज़ी। थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर रहे हैं चिकन मसाला बनने के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है और मेरे बच्चों को ना ये बहुत पसंद है। मेरी बेटी लोग रोटी के साथ चावल के साथ बहुत ही मज़े से खाती है और मेरा दोनों सब्ज़ी जो है सो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी बनेगा रोटी और मैंने हीटर में चढ़ा रखा है चावल। आज हीटर में वोल्टेज बहुत कम है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सेकने जा रही हूँ रोटी सब्ज़ी उतार के। और आज मैंने सोची हूँ कि बहुत दिन हो गए दुकान नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं दुकान जाती हूँ। अगर ऐसे ही चलते रहा तो फिर कैसे मेरा घर परिवार बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। आप सब जानते हैं कि मेरा जो गांव का दुकान है जो हस्बैंड चलाते हैं वो बहुत अच्छा आजकल नहीं चलता है। जैसे कि ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, सब सारी चीज़ें लोग ना ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, तो इस तरह से दुकान बहुत अच्छी तरह से नहीं चलता है। तो इसी वजह से जो है सो दुकान का भी हालत कुछ अच्छा नहीं है और घर में माँ का भी तबीयत ख़राब था इस बार, तो काफ़ी पैसे इधर खर्चे हो गए हैं। तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का पालन पोषण, बहुत तरह का दिक्कतें हो जाती है। तो सोच रही हूँ मैं दुकान आज से जाना स्टार्ट करती हूँ। लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं मैं दुकान भी नहीं जा पाई हूँ। और कुछ कपड़े थे सिलने का, मैं कुछ दे चुकी थी सिल के, और 4-5 कपड़े थे सिलने का, तो मैं सोच रही हूँ दुकान जाती हूँ और फिर से मैं सिलाई करती हूँ। तो मेरा रोटी भी बन गया है और फिर मैं जल्दी से माँ को यहाँ नाश्ता देने जा रही हूँ, गरम गरम रोटी, ताकि माँ को दे देती हूँ। और एक मतलब कि बच्चों के लिए और एक माँ के लिए हम निकाल दिए हैं। और फिर बच्चे भी आंगन में बैठ के खा लिए, थोड़ा थोड़ा धूप था तो। और यहाँ बच्चे हस्बैंड सब चल गए हैं स्कूल और मेरा बाबू भी अपना गाड़ी ना पापा का गाड़ी के सेंटर में ही खड़ा करता है। और ये भी जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये भी स्टार्ट करके जाना चाहता है, लेकिन इसका गाड़ी चलता नहीं है तो ये हाथ से चलाने लगा। और उसके बाद उन लोगों को भेजने के बाद मैं यहाँ पे आई थी इधर बकरी देखने। मेरी एक बकरी है जो कि वो आजकल ना भाग जाती है और वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं है, कोई मार उड़ देगा। इसी वजह से गांव में ना लोग ऐसे करते रहते हैं खुराफात, किसी का भी कोई भी चीज़ अगर आपसे किसी भी तरह का थोड़ी मोड़ी दुश्मनी है तो वो मार देते हैं। तो इसीलिए मैं आ गई थी, फिर बकरी को देख के आई। मेरी बकरी चर रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पे दतवन लेके मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और नहाने के बाद अभी नाश्ता करके निकलेंगे दुकान। मेरा जो खाना नाश्ता सारा तो कंप्लीट हो दोस्तों गया। फाइनली मैं आ चुकी हूँ यहाँ दुकान में और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ थोड़ी देर। आने के बाद थक जाती हूँ ना, इसीलिए। और मेरे दुकान के बगल में जेंट्स रहते हैं जिसके कारण वहाँ पे थोड़ा ना झाड़ू उड़ू करने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अभी। और हस्बैंड गए हैं वहाँ, खोल के झाड़ू कर देंगे और उसके बाद ही मैं जाऊँगी। क्या है कि वहाँ इतने सारे जेंट्स बैठे हुए रहते हैं ना, मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और आप सब जानते हैं जेंट्स लोग कितने गंदे और बुरे होते हैं कि मत पूछिए। सभी जेंट्स तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जेंट्स ऐसे होते हैं ना, जब आप झाड़ू करेंगे तो बस आपकी तरफ ही देखते रहते हैं, जिसके कारण मैं नहीं जाती हूँ। वो खुद बोलते हैं मैं कर दूँगी, और इसीलिए मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई हूँ। और वो अभी आएंगे करके तभी मैं जाऊँगी और मैं अंदर जाके सिलाई करूँगी। बेटा मेरा सो चुका है, देख सकते हैं ना, कंबल से ढक दिए हैं उसको अच्छी तरह से। और अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जाएंगे। और हमारे यहाँ ना धूप बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हैं। धूप नहीं है दोस्तों आज, इसीलिए मैंने एक पतला सा स्टोल भी ओढ़ रखा है, ताकि किसी तरह का मतलब थोड़ा सा इधर ठंड लगता है, नहर है ना नीचे, इसी वजह से। और अभी जा रही हूँ सिलाई करने के लिए और मैं आप लोग से मिलती हूँ, चलिए।
तो दोस्तों हस्बैंड झाड़ू वाड़ू सारा चीज़ कर दिए, फिर मैं आके यहाँ पे सिलने लगी और मैं सिलाई कर रही थी। उसके बाद मेरा बेटी भी आ गई, फिर उसका कपड़ा चेंज किए, स्कूल से आ गई थी, फिर उसका कपड़ा भी मैं लेके आई थी साथ में, फिर उसका कपड़ा चेंज किए। और आज मौसम ख़राब है इसीलिए बाबू को ऐनक पहना दिए हैं। यहाँ पे बारिश भी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आज तो बता रहा था न्यूज़ में कि बारिश होने वाला है। और बच्चे ना दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं और ऐसे में काम करना बहुत दिक्कत होता है, बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों का संभालना, काम करना। तो बच्चों के साथ इतना दिक्कत होता है ना कि कभी बच्चे मोबाइल चाहिए तो कभी खाने का चाहिए, तो वो सब भी दिलाओ, फिर भी बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बहुत परेशानियों के साथ मुझे ये सब करना पड़ता है। फिर हस्बैंड भी अपना दुकान में थे, बच्चों को यहाँ छोड़ गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कपड़ा उपड़ा सिलने में। बच्चे कभी रो रहे थे, कभी लड़ रहे थे ऐसे। फिर किसी तरह मैंने किया और मैंने इस ब्लाउज़ को मैं सोची आज कंप्लीट करके ही जाऊंगी। इससे पहले मैं एक ब्लाउज़ अधूरा छोड़ी थी, उसको मैंने कंप्लीट किया और फिर इसको मैं लगभग हो ही गया है, सिर्फ इसको जोड़ना है, बाँह लगाना है और फिटिंग करना है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत मुश्किल भी होता है बच्चे के साथ ऐसे काम करना। और पता नहीं ये 2000 जब से 23 आया है ना जनवरी से, तो जनवरी में पापा डेट किए, फिर ऐसे माँ का तबीयत ख़राब होना, बच्चों का तबीयत ख़राब होना। और फिर 2023 में मेरा जो दुकान है, 22 में तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 23 आने के बाद से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। तो ऐसे में घर परिवार चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और बहुत टेंशन में रहती हूँ। और मेरा पढ़ाई भी जो है सो छूट चुका है और मैं पढ़ने पे भी फोकस नहीं कर रही हूँ लगभग 15 दिन से। इन सब चीज़ों में ना टाइम ही नहीं मिला और माँ का तबीयत ख़राब था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए। कैसे क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। और हमारी किस्मत तो इतनी ख़राब है कि आप कुछ भी करने जाओ ना तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती ही नहीं है। आप मिट्टी भी, सोना भी छुओ तो मिट्टी हो जाती है और पता नहीं लोग को कैसे सफलता हासिल हो जाती है थोड़ी मोड़ी मुश्किलों के बाद ही। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल गलत होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड भी बहुत टेंशन में रहते हैं, उनको देख के भी टेंशन होता है और मेरी जो टेंशन है वो तो है ही। और ये बच्चे का जो खर्चा है वो उठा पाना ऐसे अभी के डेट में बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और इन्हीं टेंशन के कारण और घर की स्थिति के कारण मैं डेली ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। और फिर जैसे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ और होता है ना कभी कभार हमें बनाने का भी मन नहीं करता है। तो फाइनली मैं आज भी इस ब्लाउज को इतना करके छोड़ दे रही हूँ और जा रही हूँ अब घर। क्या है कि माँ भी घर में है, उनको फिर जाके शाम का चाय पानी देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मेरी आज का जो वीडियो थी यहीं तक है। अब मैं यहाँ पे दुकान बंद करके निकलने वाली हूँ घर। बस इसको जोड़ करके बाँह जोड़ना था और फिनिशिंग करना था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।